बहुत समय पहले उड़ीसा की पवित्र भूमि में एक महान राजा राज करते थे, जिनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। राजा भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनके मन में एक ही इच्छा थी कि वे एक ऐसा मंदिर बनवाए जहां स्वयं भगवान विराजमान हो और सभी भक्त उनके दर्शन कर सकें। एक रात राजा को एक अद्भुत सपना आया। सपने में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे इंद्रद्युम्न, समुद्र के किनारे तुम्हें एक दिव्य लकड़ी मिलेगी। उस लकड़ी से मेरी मूर्ति बनवाओ। उसी रूप में मैं इस धरती पर विराजमान रहूंगा। अगली सुबह राजा अपने सैनिकों और पुजारियों के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। लहरों के बीच उन्हें एक चमकती हुई पवित्र लकड़ी दिखाई दी। उस लकड़ी से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। राजा समझ गए कि यह भगवान की ही इच्छा है। उस लकड़ी को बड़े सम्मान के साथ मंदिर में लाया गया। लेकिन अब एक बड़ी समस्या सामने यह थी कि इतनी पवित्र लकड़ी से भगवान की मूर्ति कौन बनाएगा। उसी समय एक रहस्यमय बूढ़ा बढ़ई राजा के दरबार में आया। उसने कहा, मैं इस लकड़ी से मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे एक कमरे में अकेले काम करने दिया जाए और जब तक मैं खुद बाहर ना हूँ कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने उसकी शर्त मान ली। बढ़ई कमरे के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। कई दिनों तक अंदर से लकड़ी तराशने की आवाजें आती रहीं। दिन बीतते गए, लेकिन लगभग 15वें दिन अचानक अंदर से आवाज आनी बंद हो गई। रानी को चिंता होने लगी। उन्हें लगा कहीं उस बूढ़े बढ़ई को कुछ हो तो नहीं गया। रानी ने राजा से दरवाजा खोलने के लिए कहा। राजा ने पहले मना किया क्योंकि उन्होंने वचन दिया था, लेकिन चिंता के कारण आखिरकार दरवाजा खोल दिया गया। जैसे ही दरवाजा खुला, सभी लोग आश्चर्य से भर गए। कमरे के अंदर 3 लकड़ी की मूर्तियां खड़ी थी, भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और सुभद्रा रानी की। लेकिन उनकी मूर्तियां अलग थी। उनके हाथ और पैर पूरे नहीं बने थे और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि वह बूढ़ा बढ़ई वहां से गायब हो चुका था। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, यह कोई साधारण बढ़ई नहीं था, वह स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। इन मूर्तियों को ऐसे ही रहने दो, यही मेरा दिव्य रूप है। राजा समझ गए कि यह भगवान की इच्छा थी। फिर उन लकड़ी की मूर्तियों को बड़े उत्सव के साथ जगन्नाथ मंदिर में स्थापित किया गया। तभी से आज तक भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा रानी की मूर्तियां लकड़ी से ही बनाई जाती है और हर साल भव्य रथ यात्रा में भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने निकलते हैं। और यही हमें सिखाता है कि भगवान का रूप चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसमें छिपी आस्था और भक्ति ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जय जगन्नाथ। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय जगन्नाथ।